हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 7 की भी ऑलरेडी 10 क्लास हो चुकी हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपका हर एक पॉइंट क्लियर होगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जब आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और तभी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सीटेट सेकेंड पेपर, बिहार शिक्षक भर्ती, दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का चैप्टर भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो उनको आगे भी मिलते रहें। आज का टॉपिक है प्रकाश, लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इसके आपको देखने को ही मिलेंगे। नॉर्मल एग्जाम में जिसमें साइंस पूछी जाती है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए सीटेट सेकेंड पेपर में आपका साइंस सब्जेक्ट ही होता है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश जो होता है आपका कैसे गमन करता है? सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन आप कैसे समझ सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो अगर आप उस प्रकाश के सामने कोई चमकीली वस्तु ला देंगे, जैसे कोई स्टील का बर्तन ला देंगे, तो वो प्रकाश दूसरी दिशा में चला जाता है। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि एक शीशा लेकर, जिससे चेहरा देखा जाता है, उस शीशे को लेकर वो लोग प्रकाश को दूसरी की चेहरे में डाल देते हैं, मतलब किसी को परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं वो। तो वो एक प्रकार का प्रकाश का परावर्तन ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। अब देखिए समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब किसी समतल दर्पण, जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया समतल दर्पण है, इसके सामने मोमबत्ती रखी हुई है। इस मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। जितना बड़ा आपकी वस्तु होगी, मतलब जितनी बड़ी मोमबत्ती है, उतना बड़ा ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। साथ ही में दर्पण से जितनी दूरी प्रतिबिंब की होगी उतनी पीछे दूरी उसके दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तीनों ही चीज़ें याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि जब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु होती है तो आपका पार्श्व साइड, मतलब दक्षिण का साइड बाएं साइड का दिखाई पड़ेगा और बाएं साइड दाएं साइड का दिखाई पड़ेगा। तो मतलब पार्श्व भाग जो होते हैं, जैसे दाएं बाएं साइड, वो आपकी अदला बदली हो जाती है समतल दर्पण में जब कोई प्रतिबिंब बनता है। देखिए ऊपर नीचे ये नहीं होता, केवल पार्श्व साइड मतलब दाएं बाएं साइड ऐसा होता है। नेक्स्ट है देखिए अवतल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल मतलब धंसा हुआ। जैसे आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 2 दर्पण यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इसका पृष्ठ इधर धंसा हुआ है और इधर इसका पृष्ठ उठा हुआ है। तो धंसे हुए साइड से अगर परावर्तन होगा तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, अगर उठे हुए साइड से परावर्तन होगा तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल अवतल दोनों कन्फर्म हो गए कि धंसे हुए साइड वाला अवतल दर्पण, और अगर उठे हुए साइड से परावर्तन हो तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ जो होता है अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है और चम्मच का बाहरी पृष्ठ जो होता है उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए अवतल दर्पण के प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अवतल दर्पण के हो चाहे उत्तल दर्पण के हो। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों, जैसे डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक, गला का निरीक्षण करते समय, दंत विशेषज्ञों द्वारा। अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि डॉक्टरों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का आँख, कान, नाक, गला चेक करने के लिए, क्योंकि अंदर काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, तो अवतल दर्पण की सहायता से उसको देख सकते हैं अच्छे से। साथ ही में दांतों को बड़ा करके देखने के दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है। टार्च, कारों, स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। टार्च में जो आपका लगा होता है दर्पण, साथ में कार में, स्कूटर में जो आगे लगे होते हैं, जो लाइट होती हैं आगे,
उनका जो परावर्तक पृष्ठ की आकृति होती है कैसी होती है, अवतल होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के उपयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। दोनों आपको आते तो रहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से अवतल दर्पण है कौन से उत्तल दर्पण के हैं, दोनों याद रखिएगा। गाड़ियों में साइड मिरर, पार्श्व मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जो गाड़ियाँ होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये कोई 4 व्हीलर है, तो उसमें साइड में जो एक लगा होता है दर्पण, वो पीछे का दृश्य दिखाता है। तो यहाँ पर इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आपको उत्तल दर्पण होता है ये काफ़ी ज़्यादा हिस्से के प्रतिबिंब को इसमें दिखा देता है, काफ़ी दूर तक के काफ़ी बड़े क्षेत्र के प्रतिबिंब को दिखा सकता है। नेक्स्ट है देखिए लेंस। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। ये बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लेंस में ही देखिए एक आवर्धक लेंस होता है, तो उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? जैसे बहुत छोटे छोटे से अक्षर दिख नहीं रहे हैं तो वो अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, तो उसका प्रयोग बहुत छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया आवर्धक लेंस है ये छोटे छोटे अक्षर एकदम नीचे हैं और इसकी सहायता से इसको थोड़ा बड़ा करके देखा जा सकता है। नेक्स्ट है लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। चश्मों में देखिए किया जाता है लेंस, दूरदर्शकों में और सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। आगे इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे, साथ साथ में इनको समझते चलिएगा। उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला आपका उत्तल लेंस है, किनारे किनारे इसके पतले हैं और बीच में ये मोटा बना हुआ है, तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाता है। अवतल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। जैसे देखिए किनारों में काफ़ी मोटा है और बीच में ये भाग पतला हो जाता है। यहाँ पर देखिए अगर इसका आप नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? पारदर्शी होते हैं, इनसे जो प्रकाश होता है एक पार से दूसरी पार जा सकता है। नेक्स्ट है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि अभिसारी अपसारी, तो इसको भी याद रखना है आपको कि सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट हैं। अभिसारी वो होता है जब प्रकाश फैलता है। क्या होता है? जैसे कोई प्रकाश ऐसे आ रहा है और वो ऐसे फैल गया। अब प्रकाश फैलने की क्रिया कौन करता है? तो वो आपका करता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब किनारे में पतला और बीच में मोटा। सॉरी, यहाँ पर अभिसारी मतलब ये नहीं होगा, एक मिनट। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित कर देता है। अभिसरित मतलब सिकोड़ देता है। जैसे कोई प्रकाश ऐसे आ रहा है और यहाँ पर उत्तल लेंस पड़ा और उसने प्रकाश को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, मतलब फैलाया नहीं, उसको अभिसरित कर दिया। कन्फ्यूजन देखिए यहीं पे होता है, मैं भी अभी बताने में कन्फ्यूज हो गई थी। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी मतलब प्रकाश को कम क्षेत्र करना और अपसारी मतलब प्रकाश को फैलाना, मतलब ऐसे प्रकाश आया और वो फैल गया। तो अपसारी मतलब फैलना और अभिसारी मतलब कम होना। यही चीज़ याद कर लेंगे तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पर ये भी देखिए याद रखिएगा कि उत्तल लेंस जो होता है वो आपका अभिसारी लेंस होता है और अवतल लेंस जो होता है वो आपका अपसारी लेंस होता है। मतलब उत्तल लेंस किरणों को समेट देता है, प्रकाश को समेटता है, और अवतल लेंस क्या करता है? उसको फैला देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही पॉइंट, कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा, बस यही है, बाकी आते तो ये सभी को रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस के अलग प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल लेंस के अलग प्रतिबिंब बनते हैं। क्लास 8 में भी, क्लास 8 की NCERT की जो बुक है उसमें भी आपका प्रकाश चैप्टर है, उसमें डिटेल से आपको ये सब बताया जाएगा कि उत्तल लेंस में क्या कौन कौन से प्रतिबिंब बनते हैं, कितनी स्थितियाँ होती हैं, अवतल लेंस में कितनी स्थितियाँ होती हैं और किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया कि किसी छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, जो आवर्धित लेंस होता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। ये डिटेल से हम पढ़ेंगे क्लास 8 की में जो प्रकाश का चैप्टर है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष, बहुत इंपॉर्टेंट। इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। कब इंद्रधनुष दिखाई देता है? जब वर्षा हो जाती है उसके पश्चात। कब? जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है।
इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। आकाश में कभी कभी आप लोगों ने देखोगे एक धनुष टाइप का बना रहता है, ये अनेक रंगों का होता है। तो ये जो होता है 7 रंगों का होता है, ऐसे ऐसे इसमें 7 रंग होते हैं और धनुष के टाइप का ये होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में देखिए 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। 7 रंगों का एक धनुष वर्षा के बाद कभी कभी दिखाई देता है, वही आपका होता है इंद्रधनुष। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं, ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये इंद्रधनुष कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश में जो होते हैं ये 7 वर्ण विद्यमान होते हैं, इसीलिए ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। 7 रंगों वाली किसी डिस्क को एक दिन के प्रकाश में जब तेजी से घुमाते हैं तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। जैसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पर ये चित्र है, ये 7 रंगों वाली डिस्क है। जितने भी कलर इंद्रधनुष में होते हैं, जब इसको बहुत काफ़ी तेज़ी से घूमती है तो ये देखिए इसका जो रंग होता है सफ़ेद प्रतीत होता है। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन की डिस्क कहते हैं। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण समतल होगा। अभी ऊपर समतल दर्पण में बताया है कि जो प्रतिबिंब बनता है बिंब की साइज का ही बनता है, तो अगर प्रतिबिंब बिंब के साइज का बने तो दर्पण कौन सा होगा? आपका समतल दर्पण होगा। बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा। ये सभी आपके क्लियर होंगे क्लास 8 में, जो प्रकाश का चैप्टर है कि कैसे प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, कैसे समतल दर्पण में, कैसे उत्तल दर्पण में। वहाँ पर हम इसको इसके आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो जो मैं डालूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।